हर साल की तरह इस साल भी लोकतंत्र मिरर वुमेन्स डे के अवसर पर एक खास सीरीज लेकर आया है। इसमें हर महिलाओं की प्रेरक कहानी बताई जा रही है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रियंका शाहनी मैम, जो कि आईवीएफ में स्पेशलिस्ट है। तो इसमें हम जानेंगे कि आईवीएफ की पूरी जानकारी। तो आईवीएफ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे मैम? धन्यवाद। मैं लोकतंत्र मिरर को धन्यवाद देती हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप सबको आईवीएफ के बारे में जागरूक कर सकूं। आईवीएफ जो फील्ड है आज एक मेडिकल साइंस है। 45 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब से हम आईवीएफ की शुरुआत हुई है, और जो हमारा इंडिया का पहला बच्चा है अब उसके भी बच्चे हो चुके हैं। तो बताने का तात्पर्य ये है कि आईवीएफ में अभी काफ़ी रीसेंट एडवांसेस हो चुके हैं, जिसके कारण इसके रिजल्ट्स भी बेटर हैं, इसके सक्सेस रेट भी बेटर है, और अभी ये काफ़ी एक्सेसिबल और इजीली अवेलेबल है, सेफ है, और आपके लिए योग्य ट्रीटमेंट का एक अच्छा साधन है। हम देखते हैं कि आईवीएफ में जो भावनात्मक पल होता है उसके साथ साथ तनावपूर्ण भी माहौल होता है। तो उसको आप कैसे प्रेरित करते हो कपल्स को? डेफिनेटली आईवीएफ की जर्नी जो होती है वो हर कपल के लिए अलग होती है, और अपने साथ में अपनी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। अगर हमें हमारी फैमिली का, जैसे हमारे सास ससुर हो गए, हमारे माता पिता हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, इनका भी हमें साथ मिलता है, तो कपल की जर्नी इमोशनली काफ़ी स्टेबल होती है। ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वंध्यत्व मतलब प्रेगनेंसी ना रुकना, ये केवल फीमेल का प्रॉब्लम नहीं होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ये मेडिकल साइंस और मेडिकल कंडीशंस होती है जिसके कारण हमें बच्चा नहीं रुकता है। ऐसी कंडीशन में अगर हमें भावनात्मक तरीके से एक दूसरे को, कपल ने एक दूसरे को सबसे पहले तो खुद का साथ देना चाहिए, और उनके फैमिली ने भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में हम ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं उसके कारण सक्सेस रेट काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो हमने अभी जितने भी कपल्स का ट्रीटमेंट किया हुआ है उनमें हमने यही देखा है कि जो इमोशनली अच्छे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, सपोर्टेड रहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करके उनके रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं। आपने अब तक इतने सारे लोगों को आईवीएफ के थ्रू प्रेरणा दी है, तो एक ऐसी कहानी जो आप साझा करना चाहोगे? तो आईवीएफ के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं, बट हमारे लिए तो ये काफ़ी बड़ा मिरेकल और बून होता है, एंड वी फाइंड आवरसेल्व्स ब्लेस्ड कि हम इस प्रोफेशन में आके ट्रीटमेंट करके कपल्स को बच्चा दे सकें। तो ऐसे काफ़ी सारे कपल्स हैं जिनका फर्स्ट बेबी हो जाता है, बट देर आर मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स विच अकर, जहाँ पे कपल अपना पहला बच्चा कभी कई बार खो देते हैं। कई बार कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनका आईसीयू में भी बच्चा रहता है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी इतनी अच्छी नहीं जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम उन्हें देखते हैं और उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स समझते हैं, और कई बार उनकी उम्र भी उस टाइम बढ़ी हुई होती है, एक मतलब खुद का बच्चा 20-21 साल में खोना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो ऐसा कपल भी हमारे पास में आया है जो एज में थोड़ा सा ज़्यादा है, और उनका पहला बच्चा एक यंग एज में आके दे लॉस्ट देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे उनका जो मेडिकल मेकअप है अभी चेंज हो चुका है, 20 साल पहले का मेडिकल मेकअप अलग होता है और 20 साल बाद का एक स्त्री का मेडिकल मेकअप अलग होता है। ऐसी कंडीशन में आईवीएफ बहुत हेल्प करता है कि उन्हें हम योग्य ट्रीटमेंट देके उनकी ज़िंदगी फिर से शुरू कर पाएँ, और एक अच्छी उम्मीद के साथ शुरू कर पाएँ। पीसीओडी और लाइफस्टाइल का इस पर क्या असर पड़ता है? आजकल पीसीओडी के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मतलब पीसीओडी होता है। तो ये एक केवल ओवरी का प्रॉब्लम नहीं है, तो सिस्टेमिक मेटाबॉलिक हार्मोनल प्रॉब्लम है, जो हमारे शरीर में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस लेके आता है, जिसके कारण आपका वेट बढ़ता है। शरीर पे अमूमन जहाँ नहीं आने चाहिए वहाँ पे भी बाल आते हैं। हमारी जो इमोशनल स्टेट होती है वो अच्छी नहीं होती है, और यही नहीं, यंग एज में तो यहाँ तक ठीक है, बट पीसीओडी के कारण गर्भाशय का अस्तर का ज़्यादा प्रमाण होना ये भी हम देखते हैं। कई बार ये अस्तर इतना ज़्यादा बढ़ता है कि इसके कारण कैंसर का भी रूपांतरण होता है। तो ये सारे पीसीओडी का एक्चुअल प्रॉब्लम रहता है, और इसमें जो मेन प्रॉब्लम रहता है वो बीज जो रहते हैं, स्त्री बीज, वो अच्छे से नहीं बढ़ते हैं,
उनका फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, इस कारण प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें कई सारी ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करके एक योग्य मॉनिटरिंग के साथ में उन्हें एक अच्छा स्वस्थ बच्चा रखने में मदद करते हैं। तो ये उनकी फर्टिलिटी जर्नी होती है। तो पीसीओडी केवल प्रेगनेंसी के लिए नहीं, तो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस से काफ़ी निर्भर करता है। तो जिसमें हम हमेशा बोलते हैं कि आप टीनेज से ही बच्चों को, इनफैक्ट बचपन से ही बच्चों को एक अच्छी एक्सरसाइज करने की सलाह दें, जिससे वो डेली 40 टू 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करे, अपने डाइट में योग्य आहार ले, अपना कैलोरी अपने बीएमआई के अकॉर्डिंग ले। हमें खुद से अंदर से अच्छा लगना चाहिए, स्वस्थ लगना चाहिए, इसलिए हमारे हॉर्मोन्स अच्छे रहने चाहिए। इसलिए डाइट, एक्सरसाइज और इमोशनल हेल्थ जैसे योगा और मेडिटेशन करके हम खुद को अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे। अगर हम अच्छे से खुद को मेंटेन कर सकेंगे तो हमें प्रेगनेंसी में भी इसकी काफ़ी हेल्प होती है। तो पीसीओडी केवल इतना ही नहीं है। इस बात पे मैं मेरा एक पेशेंट का उदाहरण देना चाहूँगी। वो हमारे पास सीवियर पीसीओडी विथ गर्भाशय का स्तर जहाँ बढ़ जाता है, जिसे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करके कंडीशन होती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास आए थे। बट हमने उनका फर्स्ट आईवीएफ किया, आईवीएफ में उनका जांच किया, जांच करके हमने गर्भाशय को भी अंदर से जांचा, जहां उनका गर्भाशय का स्तर काफी बढ़ गया था, और उसे हमने टेस्टिंग के लिए भेजा, और उसमें जितना हाइपरप्लेजिया दिखना था उतना दिखा। हमने उसकी ट्रीटमेंट करी, उसके बाद एम्ब्रियो बनाए, एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर किए, बट इट फेल्ड। उसके बाद हमने उनका सेकंड साइकिल अटेम्प्ट किया। तो जब हमने उनका सेकंड साइकिल अटेम्प्ट किया, तो अटेम्प्ट के पहले हमने गर्भाशय को अंदर से एक बार फिर से जांचा, क्योंकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया दिखाई दे रहा था। तो द सरप्राइज फैक्टर ओवर हियर वाज कि उन्हें एंडोमेट्रियल कैंसर निकला इस कंडीशन में। एंड केवल पीसीओडी के लिए ट्रीटमेंट करने वाली महिला आज हमारे पास आके एंडोमेट्रियल कैंसर की जांच करके उन्हें पता चल रहा है, ये हमारे लिए एक तो शॉकिंग था और डिस्ट्रेसिंग था। बट हैट्स ऑफ टू द लेडी और उनकी फैमिली, जिन्होंने उसको इतना पॉजिटिवली लिया, और स्क्रीनिंग के साथ योग्य ट्रीटमेंट भी उनकी शुरू हो गई। तो स्क्रीनिंग से बहुत महत्व होता है कि हम जल्दी जांच करके उसकी योग्य ट्रीटमेंट कर पाए। आज वो स्टेज 1 पे है, स्टेज 1 पे होने के कारण उनकी ट्रीटमेंट आसान हो गई है, और उनके पास टाइम है कि वो ट्रीटमेंट करके अपनी योग्य प्रेगनेंसी प्लान कर सके। बट यही चीज अगर उनके घर वाले उन्हें सलाह देते कि नहीं, ये तो नॉर्मल होता है, ये तो चलते रहता है, ऐसे आप रुको, आप फालतू ट्रीटमेंट मत कराइए, और इस तरीके से मिसकंसेप्शंस अगर क्रिएट किए होते, तो शायद वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आती, और नहीं आती तो उनका कैंसर भी शायद बढ़ जाता, हम जांच भी नहीं कर पाते। तो हमारे लिए महत्व का होता है कि पेशेंट पहले हमारे पास आए, आके उनकी योग्य जांच हम कर पाए। अगर हम जांच कर पाएंगे तो ही हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। आईवीएफ का रास्ता लोगों ने कब अपनाना चाहिए, और इसको लेकर बहुत सारे मिथ भी होते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? तो जैसे ही शादी को हो जाए 1 साल, और 1 साल में आपने 1 साल भर अच्छे से ट्राई कर लिया है, बट फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कपल ने एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास में पहले तो अपनी जांचें करानी चाहिए। जांचों में हम स्त्रियों की एवं पुरुषों की दोनों की जांच करते हैं, जिसमें हम उनका गर्भाशय कैसा है, उनकी गर्भनलिका कैसी है, उनके ओवरी स्त्रीबीज ग्रंथि कैसी है, उनके हॉर्मोन्स कैसे हैं, उनके मेटाबॉलिक सिस्टम कैसी है, उनको कोई ऑटो इम्यून कंडीशंस तो नहीं है, ये सारी जांचें पहले करते हैं। उसमें मेल पार्टनर की वीर्य की जांच भी होती है, जिसमें हम उन्हें अच्छे से देखते हैं कि मेल पार्टनर की वीर्य की जांच के प्रॉब्लम के कारण तो प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की अच्छे से जांचें हो जाती है, उसके बाद ही हम उनकी आगे की ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज है, कई बार गर्भनलिका बंद होती है, कई बार सीवियर पीसीओडी होता है, बीज अच्छे से बनता नहीं है, कई बार एएमएच लेवल मतलब स्त्रीबीज ग्रंथि का जो स्त्रीबीज है उसका प्रमाण कम होता है, कई बार पुरुषों में जो शुक्राणु होता है वो होता ही नहीं है, और कई बार उसका प्रमाण कम होता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। तो ये सारी कंडीशन में हमें आईवीएफ करना ही पड़ता है। आजकल आईवीएफ में जो प्रोटोकॉल्स और जो सिस्टम आए हैं वो काफी आसान है, काफी हेल्थ फ्रेंडली है, फीमेल फ्रेंडली है, इंजेक्शन भी आजकल पेनलेस आ गए हैं। तो ये सारी चीजों के कारण आईवीएफ का ट्रीटमेंट काफी आसान हो गया है। इसके कुछ भ्रम भी है, मतलब कमजोर होता है, ऐसे बहुत सारे भ्रम है, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे?
आईवीएफ के बच्चे उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने अपने नेचुरली रहने वाले बच्चे होते हैं। आज अभी आईवीएफ में जो हमारा पहला बच्चा हुआ है इंडिया का, उसके भी बच्चे हो चुके हैं और ऐसे काफी सारे कपल्स हैं हु हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव देयर चाइल्ड बाय आईवीएफ। तो आईवीएफ के बच्चे नॉर्मल या नेचुरल प्रेगनेंसी जैसे ही चलते हैं और इसके बारे में अभी कोई मिसकंसेप्शंस रखना योग्य नहीं है। लोग आईवीएफ को कैसे देखते हैं अभी भी? हमें एज ए मेडिकल प्रोफेशनल तो ये ब्लेसिंग लगता है और बोन लगता है कि जिनको इतने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स है, हम उन्हें भी बच्चा दे पाते हैं और उन्हें अच्छे से डील कर पाते हैं। तो हमारे लिए तो आईवीएफ एक मिरेकल एंड ब्लेसिंग है, जो साइंस की एक देन है और जिसके वजह से देयर आर काउंटलेस कपल्स जिनको एक हेल्दी प्रेगनेंसी मिली है। आईवीएफ के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ प्रियंका शाहने मैम, जिन्होंने पूरी जानकारी साझा की है।